बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे सेकंड मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम, और ये कुल खर्च का तरीका है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड को स्टडी करने के लिए हमें दो चीज़ें जो है उनका बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि आपके कंट्री के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसको आप सरफी अखराजात कहते हैं। दूसरे आपके पास हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, सरमायाकारी के अखराजात। इसी तरह इकोनॉमी के अंदर दो शोबे पाए जाते हैं जिसको आप टू सेक्टर इकोनॉमी का नाम देते हैं। पहला सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर जिसको निजी शोबा कहा जाता है, और दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर जिसको हुकूमती शोबा कहा जाता है। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड को डिफ़ाइन करने के लिए हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि एक इकोनॉमी के अंदर एक साल में हुकूमती सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, निजी शोबा और हुकूमती शोबा जितने भी सरफ़ी अखराजात और सरमायाकारी के अखराजात करते हैं उन सब का जो मजमुआ है वो कौमी आमदनी कहलाएगा कुल खर्च के तरीके के तहत। अब जो कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन जो है, जो निजी शोबे की कंजम्पशन है, इसमें अगर आप देखना चाहें आप अपनी कंजम्पशन चेक कर सकते हैं कि आप डेली बेसिस पर अपनी खुराक पर खर्च करते हैं, अपनी क्लोथिंग यानी कपड़ों पर खर्च करते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, इसके अलावा आपके गाड़ी में जो फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल वगैरह, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपके पास डेली ट्रांजैक्शन में आती हैं, आप अपनी एजुकेशन पे ख़र्च करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्राइवेट कंजम्पशन कहलाती है। इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो हुकूमत के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको देखने से पहले ये देखें कि हुकूमत का जो बुनियादी मकसद है वो है पब्लिक वेलफेयर, अपनी आवाम को जो है वो फलाह प्रोवाइड करना। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो गवर्नमेंट का वो ये है कि वो आवाम को हेल्थ प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट मींस रोज़गार प्रोवाइड करे। इसके अलावा मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हुकूमत जो सड़कें बनवाती है या हुकूमत कोई भी कम्युनिकेशन की जो चीज़ डेवलप करती है, ये सारी चीज़ें हुकूमत की मद में आती हैं। अब हुकूमत इन चीज़ों पर जब ख़र्च करती है तो वो हुकूमत के सरफ़ी अखराजात कहलाते हैं। ये हुकूमत की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, दैट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हुकूमत के अखराजात जो हैं ये कुछ अखराजात प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। बाज़ औक़ात हुकूमत ऐसे कामों पर ख़र्च करती है जिससे हुकूमत को मुनाफा हासिल होता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हुकूमत सिर्फ फ़लाह बहबूद के लिए करती है, उससे हुकूमत को मुनाफा हासिल नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर पर, निजी शोबा में जितने भी अखराजात हैं उनको और हुकूमती सतह पर जितने अखराजात हैं उनको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपके एक साल के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स यानी सरफ़ी अखराजात आ जाएंगे। सेकंड है हमारे पास सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। सरमायाकारी किस खर्च को सरमायाकारी कहा जाता है। अगर आप 10 लाख रुपए का एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट, वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल कराते हैं, लगवाते हैं अपने घर के अंदर, तो क्या ये आपकी सरमायाकारी है? नहीं, ये आपकी सरमायाकारी नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट आपने अपनी कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया है। हाँ, अगर आप यही वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है इसको इंस्टॉल करवाते हैं और यहाँ से आप मिनरल वाटर की बॉटल्स फिल करके मार्केट में सेल के लिए भेजते हैं ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो ये आपके पास इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अब इन्वेस्टमेंट, आई होप सो आपको क्लियर हो गया व्हाट कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इन्वेस्टमेंट करता है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी इन्वेस्टमेंट करता है। अब दोनों सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक ज़्यादातर निजी शोबा के लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका ताल्लुक उनके अपने फ़ायदे, अपने मुनाफों के साथ होता है, जबकि जो हुकूमत एक्सपेंडिचर्स करती है इसमें हुकूमत के अपने मुनाफों के साथ साथ जो पब्लिक वेलफेयर है, जो आवाम की फ़लाह है, वो भी शामिल होती है। सो इस तरह से हमने अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको देख लिया कि हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स प्राइवेट हैं। प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स में आपकी डे टू डे ट्रांजैक्शंस शामिल हैं, रोज़मर्रा का जो लेन देन है। इसी तरह कंजम्पशन अगर गवर्नमेंट सेक्टर की देखें तो गवर्नमेंट हेल्थ पे, एजुकेशन, हेल्थ मतलब अगर गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल बनवाती है, एजुकेशन हुकूमत जो है वो सरकारी स्कूल बनाती है जिसमें बहुत कम फीसिस पर बच्चों को तालीम दी जाती है, कॉलेजेस बनाती है, यूनिवर्सिटीज़ बनाती है। रोज़गार की अगर हम बात करें तो हुकूमत जो है वो डिफरेंट जगहों पर जब सरमायाकारी करती है तो वहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार जो है वो जनरेट होता है और ये हुकूमत के प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स में आएगा। इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सारे के सारे हुकूमत के अखराजात हैं। अब यहाँ पर जो हुकूमत के अखराजात हैं वो हुकूमत वेलफेयर के साथ साथ मुनाफे के लिए भी कर रही होती है। तो ये हमारे पास आगे एक्सपेंडिचर्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में शामिल है दैट इज़ एक्स माइनस एम। अब एक्स माइनस एम क्या है? एक्स आपके पास है एक्सपोर्ट्स, वो अशिया और ख़िदमात जो आप बैरून मुल्क भेजते हैं। इसी तरह एम क्या है? इम्पोर्ट्स, ये वो चीज़ें हैं जो आप दरामद करते हैं, बाहर के मुल्क से मंगवाते हैं। और इस पूरी टर्म को नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको आप खालिस बरामदात का नाम देते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स कहलाती हैं। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हैं तो इसका मतलब है इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है। अगर एक्सपोर्ट्स आपकी कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो इसका क्या मतलब है कि नेशनल इनकम कम हो रही है। यानी इंपोर्ट्स के अगेंस्ट आपने अदायगियाँ करनी होती हैं, पेमेंट्स करनी होती हैं। अगर पेमेंट्स ज़्यादा होंगी तो वो आपकी इनकम से माइनस हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो नेशनल इनकम है वो कम हो जाएगी। तो फाइनली ये सारी चीज़ें जब हम ऐड करते हैं तो कुल खर्च के तरीक़ा के तहत हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। GNP = C + I + G + X - M। C सरफ़ी अखराजात हैं। आपको पता है सरफ़ी अखराजात हमने पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर के भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के भी हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की भी है और गवर्नमेंट सेक्टर की भी है। अब यहाँ पर जो हुकूमत, ये इन्वेस्टमेंट को हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दी है। G फॉर गवर्नमेंट, यहाँ पर ये आपके पास 2 सेक्टर इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर आ गया, ये आपके पास प्राइवेट सेक्टर है। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी निजी सर्फ और निजी सरमायाकारी। ये आपके पास आ गया G यानी गवर्नमेंट, हुकूमत। अब हुकूमत के G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें हुकूमत की एक्सपेंडिचर्स आ रही हैं, चाहे वो सरफ़ी हैं चाहे वो सरकारी हैं। X आपके पास एक्सपोर्ट्स आ गई, M आपके पास इंपोर्ट्स आ गई। इन सारी चीज़ों को जब आप ऐड करते हैं तो कुल खर्च के तरीक़ा के तहत आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी खाम कौमी पैदावार आ जाती है। आज के लिए ये लेक्चर इनफ, इट्स एंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।